हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम लोग जानने वाले हैं कि वॉइस के एडवांस रूल का इंटरचेंज हम कैसे करते हैं। तो आज हम लोग जो पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा मॉडल वर्ब पे आधारित है। तो अगर किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिया रहेगा तो उसका इंटरचेंज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। मॉडल वर्ब जो एक्टिव में रहेगा उसी को हम पैसिव में पुट करेंगे और V1 को किस में बदल देंगे, B प्लस V3 में बदल देंगे। यह चार बातें आप ध्यान रखिएगा। यानी सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में बदल जाएगा, V1 हमारा बदल जाएगा B प्लस V3 में, और एक्टिव में जो मॉडल वर्ब दिया रहेगा उसी को हम पैसिव में बदल देंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है, तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। पैसिव में है दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता है। देखिए परिवर्तन, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया। जो मॉडल एक्टिव में है उसी को हमने पैसिव में रखा और V1 को किस में बदल दिया, B प्लस V3 में बदल दिया। यानी कि अगर हमें मॉडल वर्ब का इंटरचेंज करना है तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारे एक्टिव में जो मॉडल रहेगा उसी को हम पैसिव में रखेंगे और V1 को B प्लस V3 में बदल देंगे। यह दो महत्वपूर्ण बात है। अगर इस दोनों बात को आप ध्यान देते हैं तो मॉडल वर्ब का एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। आते हैं मॉडल वर्ब के सेकंड रूल पे। तो अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव लग जाता है और वर्ब का तीसरा रूप लग जाता है तो हम कैसे उसका इंटरचेंज करेंगे। तो इसमें भी यही बात है, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा। एक्टिव में जो मॉडल वर्ब रहेगा उसी को हम पैसिव में रखेंगे, हैव एक्टिव में रहेगा पैसिव में भी आ जाएगा। एक नया वर्ड इसमें हम पुट करेंगे, कौन सा, बीन। बीन का इस्तेमाल हम कर देंगे और V3 एक्टिव में जो है वही पैसिव में आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, मॉडल मॉडल ही रहा, हैव ही रहा। एक्स्ट्रा में कौन सा वर्ड हमने इस्तेमाल किया, बीन, और V3 रहा। हमने पहले भी आप लोग को बताया है कि परफेक्ट टेंस में जो V3 होता है तो एक्टिव में जो रहता है उसी को हम पैसिव में प्रस्तुत कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, He will have helped you, वह आपकी मदद कर चुकेगा। You will be helped, you will have been helped by him, यानी आपकी मदद की जा चुकेगी, किसके द्वारा की जा चुकेगी, उसके द्वारा। तो दोनों का अर्थ भाव बराबर है, बस एक को एक्टिव तरीके से लिखा गया है और दूसरे को पैसिव तरीके से। देखिए क्या परिवर्तन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। जो मॉडल वर्ब और हैव है उसको हमने पुट किया, एक नया वर्ड हमने इसमें और लगा दिया, बीन। बाकी V3 ही रहा और इसके साथ हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर गया। तो अगर मॉडल के बाद हैव और V3 आता है तो पैसिव में हैव V3 के बाद एक वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, बीन। बीन लगाकर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का हम लोग का ये जो तीसरा नियम है, रूल नंबर 13, ये क्या कहता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आता है और इंफिनिटिव आता है, ठीक ना, तो उसका हम इंटरचेंज कैसे करेंगे। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्टिव के लिए है और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा पैसिव के लिए। यह रास्ता एक्टिव का है और यह रास्ता पैसिव का है। मंजिल हमारा एक ही है, बस रास्ता दो अलग अलग है। तो स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा, वर्ब दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। यही बात आपको मुख्य रूप से समझना है कि इंफिनिटिव
में दो तरह का इन्फिनेटिव होता है, टू इन्फिनेटिव होता है और बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो हमें यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना होगा, यानी विदाउट टू। वैसा वर्ब का इस्तेमाल करना होगा जिसमें टू का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा स्टार्टिंग में आके सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा जो वर्ब होगा वो किस में बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि चूंकि हमें इन्फिनेटिव लिखना है, V1 लिखना है, तो दो वर्ब के बीच में हम टू का इस्तेमाल कर देंगे, बाकी बाई प्लस एजेंट का हम इस्तेमाल कर देंगे। तो इस नियम के सहारे एक्टिव बनाएंगे और इस नियम के सहारे पैसिव। अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये इन्फिनेटिव में क्या रखेंगे तो केवल V1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल है आई सा हिम प्ले, मैंने उसे देखा, प्ले मतलब खेलते हुए, मैंने उसे खेलते हुए देखा। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट का रूप ले लिया है, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया है। चूंकि पास्ट टेंस है तो इसका सहायक क्रिया वाज होगा और ये हमारा जो वर्ब है इसमें बदल जाएगा V3 में। और दो वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे, बाकी हमारा V1 आ जाएगा। आई सा हिम प्ले, मैंने उसे खेलते हुए देखा। ही वाज सीन, वह देखा गया, टू प्ले खेलते हुए, किसके द्वारा, बाय मी मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा वह देखा गया, क्या करते हुए, खेलते हुए। दोनों का अर्थ भाव बराबर है, बस लिखने का और बोलने का तरीका अलग अलग है। एक बार और इस नियम को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ परिवर्तन कीजिएगा, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सहारा लीजिएगा और कोई भी वर्ब रहेगा पैसिव में आप V3 का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये जो हमारा बेयर इन्फिनेटिव है, उस बेयर इन्फिनेटिव के पहले आप टू का इस्तेमाल कर दीजिएगा, एक्टिव में नहीं पैसिव में। इसके सहारे हमारा एक्टिव से पैसिव हो गया समाप्त। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में और हम एडवांस रूल का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।